बच्चों, पिछले सेशन में मैंने बताया था आपको कि मैं आपको मानक वर्ण के, आगत मानक वर्ण के कुछ उदाहरण मैं आपको देने वाली हूँ। क्योंकि आगत मानक वर्ण क्या होता है तो ये मैंने पिछले सेशन में बताया कि हमने पारसी और अरबी भाषा का ध्वनि हमारे जो मौजूद परंपरागत जो हमारे वर्ण है उसको हमने उपयोगिता में लाया विकसित करने के लिए। तो ये हमने बिल्कुल आपको सिखाया है, इसका ज्ञान आपको पिछले सेशन में मैंने दिया है कि आगत मानक वर्ण क्या होता है। जब तक हम उदाहरण के स्वरूप आपको बताते नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो क, ख, ग, ज, फ, ये हो गए आगत मानक वर्ण। पहले से हमारे जो परंपरागत वर्णों को हमने नुक्ता लगाया और वो हो गए आगत मानक वर्ण। ठीक है, तो अभी उसके जो बल देके हम पढ़ते हैं या उसका ध्वनि आता है तो उसके उदाहरण कुछ बताती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है कौन सा शब्द है, वर्णों से मिला कौन सा शब्द है, राज। र को आ की मात्रा और ये ज, राज। राज, राज मतलब क्या, हमने क्या बताया, राज। राज कौन से राज से हुआ, मतलब कौन से राज्य से हुआ, कौन से राज से हो। आप महाराष्ट्र से हो, आप गुजरात से हो, आप पंजाब से हो, आप कौन से राज से हो। राज मतलब राज्य। तो ये है राज। यहाँ पे कौन सा भी नुक्ता नहीं लगाया हुआ है। ये शब्द यहाँ पे कौन सा भी बिंदु नहीं है तो इसके ऊपर कौन से है, ये दोनों के ऊपर जोर नहीं रहे। ये ज हमारा है वर्णमालाओं में से परंपरागत जो ज है वो है, तो उसके ऊपर जोर दिया जाएगा क्या, नहीं। राज, राज मतलब राज। अभी देखिए इस राज को हम नुक्ता लगाते हैं, ये रा है और ये ज है। ज के यहाँ पे मैंने क्या लगाया, नुक्ता। हमने क्या लगाया, नुक्ता। तो क्या हो गया, राज। ज के ऊपर थोड़ा सा बल आ गया, राज। राज, कौन सा राज है ये, क्या राज है उसका, राज मतलब रहस्य। तो जब हम ये ज को, ये वर्ण को हमने जब नुक्ता लगाया तो हो गया मानक वर्ण, आगत मानक वर्ण है हो गया। जो पहले परंपरागत वर्ण ज था जो हमने नुक्ता लगाया तो हो गया क्या, आगत मानक वर्ण। और हमने जब उसे इस वर्ण को शब्द समूह में, दूसरे शब्दों में हमने उपयोग किया, दूसरे वर्ण से उपयोग किया तो उसका अर्थ जो है वो बदल गया। राज, राज, रहस्य। ये देखिए फन, मैंने आपको बताया था फन, फन है ना, फन सांप का, सांप फन निकालता है ना, फन डसता है, फन। तो ये फन कहीं भी नुक्ता नहीं लगाया, बिंदु कहीं भी नहीं लगाया इस वर्ण को, तो फन हो गया। फ है वहां पे हमारे परंपरागत वर्णमाला फ। सो यह फ को जो है कहीं भी नुक्ता नहीं लगाया हुआ है, मतलब हमें कैसे बोलना है वो, फन। फन मतलब मैंने बोला सांप का जो फन रहता है वो। तो अभी इस फ को मैं नुक्ता लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फ को यहाँ पे नुक्ता है, तो ये क्या हो गया, फन। फन तो जोर आ गया उसके, फन। कैसे पढ़ना है, फन, ध्वनि अलग सा हो गया, ध्वनि हो गया अलग सा, फारसी ध्वनि हुआ फ। फन, हुनर, फन, हुनर। ठीक है, देखो यहाँ पे बाघ है तो हम बोलते चलो बाघ में खेलने जाए, तो बाघ ये हिंदी में उसका अर्थ जहाँ पे कोई भी नुक्ता नहीं है, बिंदु नहीं है, तो बाघ का अर्थ होता है घोड़े की, बाघ घोड़े की जगह, घोड़े बांधने की जगह बाघ, उसको बोला जाता है घोड़े बांधने की जगह बाघ। तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमारा जो विकसित किया हुआ जो वर्ण है तो उसे हमें उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो अगर बगीचे में जाना है आपको तो क्या बोलना चाहिए, बाग। ब को यहाँ पे बिंदु आ गया, बाग, बाग मतलब बगीचा। तो क्या देखिए ये जो वर्ण है उसको जो बिंदु दिया है तो वो इसमें ये मानक वर्ण भी नहीं है, लेकिन उसका अर्थ जब बिंदु मैंने बोला था आपको नुक्ता लगाते हो तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये बाघ है, बाघ तो घोड़े बांधने की जगह बाघ, और बाघ ब को थोड़ा सा हमें जोर देना पड़ा है, बल लगाया, बाघ
हो गया बगीचा। तो ध्यान में रखिए, कहाँ जाना है आपको, घोड़े बांधने की जगह पे या आपको खेलने के बाग में जाना है, तो आपको जाना है बाग में। ठीक है, ये देखो गज, यहाँ पे कोई भी बिंदु अनुस्वार मात्राएं नहीं है। गज सिंपल, गज सीधा है ये कहीं भी मात्रा नहीं लगाई हुई है गज, और ना ही कहीं रस्व दीर्घ है। गज, गज मतलब हाथी, हमें पता है गज मतलब हाथी। लेकिन उसी ज को, इस गज में उसी ज को अगर हमें यहाँ पे नुक्ता लगा दिया, बिंदु लगा दिया, तो क्या होता है, गज मतलब मीटर के समान मापने को बोलते हैं गज। मीटर के समान कितने गज कापड़ है, कितने गज कापड़ है, मुझे इतने इतने गज कापड़ दे दो, मतलब इतने इतने मीटर कापड़ दे दो, 2 मीटर 3 मीटर। तो जब मापने के मीटर को कहा जाता है गज, मीटर के समान होता है। तो हिंदी में हमें क्या बोलना है, मीटर तो इंग्लिश शब्द है, तो हमें गज, अगर कुछ मापना है हमें तो कैसे मापना है, गज के हिसाब से, मीटर के हिसाब, गज। तो देखो ज को बोला गया क्योंकि हमने बिंदु दिया और अर्थ भी बदला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है ज, आप देख रहे हैं ज को बिंदु है यहाँ पे ज। तो ये ज हमें पता है वो फारसी ध्वनि है, तो देखो कैसे बन गए उसके शब्द, कर्ज, हमें कर्ज नहीं बोलना, कर्ज। ज के ऊपर देखो बल आ रहा है, तो यहाँ पे बिंदु है, कर्ज। कैसे लिख रहा है, इस तरह से, कर्ज। ताजा, देखो ताजा नहीं, ताजा, जा के ऊपर थोड़ा सा बल आ रहा है ना, ताजा, हमें बिंदु लगाना ही पड़ेगा, तो क्योंकि उसका जो उच्चारण है वो विकसित हो गया, ताजा। जिंदगी, उसे बोलते हैं जिंदगी। देखो जिंदगी, तो जिंदगी हम बोल सकते हैं जिंदगी, क्योंकि यहाँ पर पहला रस्व स्वर आ गया है जिंदगी। लेकिन जब हम नुक्ता लगाते तो क्या हो रहा है, जिंदगी। अगर हम जिंदगी बोलते हैं तो हमें नुक्ता लगाना है, अगर रस्व भी यहाँ पे मात्राएं हो, अगर ये मात्राएं रस्व भी हो जो कम उच्चारण के समय में लगता है, इसको उच्चारण के समय कम लग रहा है, फिर भी रस्व है, फिर भी जिंदगी बोल रहे हैं हम, जिंदगी। देखो बोलो जिंदगी, जी ऊपर बला आ रहा है, इसलिए हमें नुक्ता लगाना ही पड़ेगा। और जो नुक्ता वाला वो शब्द है तो हमें उसके लिए बल दे के ही पढ़ना है, जिंदगी। जिल्लत, जिल्लत नहीं बोलते हम, जिल्लत बोलते हैं जिल्लत, जिल्लत ना मुश्किल, जिल्लत है ना। तो जिल्लत, तो आप बोलो जिल्लत, तो जिल्लत होगा, वो तो करेक्ट ध्वनि नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो उच्चारण सही नहीं है। उसको विकसित करने के लिए नुक्ता लगाना पड़ रहा है, जिल्लत। अगर बल आ रहा है तो हमें नुक्ता देना, और अगर नुक्ता है तो उसी तरह पढ़ना है, जिल्लत, उच्चारण भी सही हो, जिल्लत। देखो यहाँ पे जमानत, आप बोलेंगे ये जमानत, हम बोल सकते हैं जमानत। देखो आप बोल के जमानत आ रहा है, जमानत, जमानत, तो जमानत, तो इसीलिए नुक्ता है, और नुक्ता है तो हमें उच्चारण उसी तरह होना चाहिए, जमानत। आगे ऐसे है। तो अभी देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने अभी क्या किया है, जो शब्द, जो वर्ड्स इंग्लिश में है उसको मैंने हिंदी में लिखा है, जो वर्ड इंग्लिश में है बोलते हैं हम, तो उसको हम मैंने क्या किया, हिंदी में लिखा है। तो देखो ये नुक्ता का कैसे उच्चारण हो गया, विकसित कैसे हो गया। देखो ये ज है, ज का मैंने जीरो, जीरो हम कैसे, इंग्लिश वर्ड है ये ना, वी कॉल द जीरो, राइट, फॉर द नंबर वी कॉल द जीरो, जीरो। तो अभी मैं हिंदी में लिख रही हूँ, सो यहाँ पे कैसे आ गया, ज को जीरो, बोलो जीरो, जीरो आ गया, तो हमें नुक्ता देना पड़ेगा, और नुक्ता है लगाना ही पड़ेगा, नुक्ता है तो कैसे उच्चारण होगा, जीरो। चलो ये देखो प्राइज, अनदर इंग्लिश वर्ड, प्राइज, वी आर राइटिंग हिंदी बट इट इज अ इंग्लिश, प्राइज, प्राइज टैग्स। सो प्राइज, प्राइज, आप बोलो उच्चारण करो, प्राइज, ज के ऊपर बल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो ज को मैंने बिंदु लगाया है। तो होता है ऐसे कि जब कुछ आगतमानक वर्ण को भी अंग्रेजी जो कुछ शब्द होते हैं, जब हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तब नुक्ता लगता है। न्यूज, न्यूज, आप बोलो न्यूज, देखो ज के ऊपर बल आ रहा है, न्यूज, ज, ऐसे उच्चारण है ज, न्यूज।
न्यूज़ नहीं है, हम न्यूज़ बोलते हैं, न्यूज़ नहीं, न्यूज़। तो ये देखो यहाँ पे भी एक नुक्ता लगाया हुआ है, न्यूज़ उच्चारण करना है। ये फ है, फ भी पासी से ही है ना। सो देखो फ के फ देखो हमें कैसे पढ़ना है, उच्चारण कैसे करना है और कैसे लिखना है। क्यों, ये भी देखो, फरियाद, हम बोलते हैं फरियाद, फरियाद हम क्या बोलते हैं, फरियाद। तो फ को बुला रहा है, हमने दिया है नुक्ता, और अगर नुक्ता है तो हमें कैसे बोलना है, फरियाद। उच्चारण शुद्ध हो, लेकिन शुद्ध हो, फरियाद। देखो फतवा, फतवा निकाला है ना, बोलते ना कि किसी ने, सरकार ने फतवा निकाला है, फतवा। हम फतवा नहीं बोल रहे, फतवा बोल रहे हैं। सो फ के ऊपर बल आ रहा है, फतवा। फ आगत मानक वर्ण फ। सो यहाँ पे देखो फ, फतवा, ठीक है। फन, फन हमने सीखा है, फन के बारे में। यहाँ ये शब्द लेते, काफिला, क्या है, काफिला, काफिला, काफिला मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, उसको भी काफिला बोला जाता है, काफिला। सो काफिला भी बोला जाता है, काफिला। देखो तो मैंने यहाँ पे बिंदी लगा दी, काफिला। फसाद, दंगा फसाद, हम क्या बोलते हैं, दंगा फसाद नहीं बोलते, फसाद। क्या बोलते हैं, दंगा फसाद। द के ऊपर भी अनुस्वार लगा हुआ है, दंगा। तो वो बिंदी जो लगाई है हमने दंग के ऊपर, दंगा, तो वो है अनुस्वार। हमने सीखा है दंगा, वो स्वर है अं का, दंगा। तो फसाद के लिए क्या बोलेंगे, फसाद, फसाद। तो हमने फ को बल हो रहा है और वो भी फ उच्चारण आगत मानक वर्ण का हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस हमारे फ को, जो हमारे परंपरागत फ को हमने क्या किया, नुक्ता लगा दिया, तो हो गया फसाद। ये देखिए अभी क, कंठ वर्ण वाला क, जिसको हमने क्या किया, नुक्ता लगाया, तो हो गया क। तो क को कौन सा आगत मानक वर्ण बोलते हैं, कहाँ से हमने लिया है, अरबी से, उर्दू से, अरबी से भी बोलते हैं उसके, अरबी से हमने, अरबी भाषा से हमने ये ध्वनि लिया है। तो देखो कफ, अभी मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, कुछ अंग्रेजी जो वर्ड है उसको मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है। तो देखो कैसे वो हम पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, लिखते हैं। कफ, कफ एंड कोल्ड, राइट। सो कफ, सो उसका स्पेलिंग अलग है इंग्लिश का, लेकिन अंग्रेजी में अगर आपको कफ लिखना है तो देखो फ के ऊपर जोर आ रहा है, कफ। फेल, फेल, ये फ है, फ का हम कुछ वर्ड देख रहे हैं, फ भी हमने फारसी भाषा से लिया, तो कफ। और ये है फेल, फेल, आप बोलो फेल, दिस इज द इंग्लिश वर्ड फेल। बट हम जब अंग्रेजी में हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या है, फेल। तो बराबर है, जोड़ आ रहा है, उसके ऊपर बल आ रहा है, फेल बोल रहे हैं, उच्चारण अलग है, तो इसलिए बिंदु है यहाँ पे, लिखता है फेल। फाइट, फाइट, यहाँ पे लगाया मैंने बिंदु, फाइट। फादर, फादर, सो देखो यहाँ पे मैंने बिंदु लगाया, फादर। सो ये कुछ उदाहरण मैंने देने की आपको कोशिश की है। जब भी आप पाठ पढ़े तो वहाँ पे उस पंक्तियों में, उस पाठ में कहीं ना कहीं शब्द, कहीं ना कहीं आगत मानक वर्ण आने वाले हैं। हमारे जो परंपरागत वर्ण से ही पाठ बना है, कथा बनी है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन उस पाठ में, उस पंक्तियों में कहाँ कहाँ आगत मानक वर्ग रहेगा, जो आपको पता होना चाहिए कि वो बिंदु, वो नुक्ता किस लिए हमने लगाया है, क्यों लगाया और क्यों लगाना चाहिए। तो ये हमने सब उदाहरण के सहित मैंने आपको पढ़ाया है, या अच्छा ज्ञान देने की मैंने कोशिश की है आपको। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसके पहले के भी वीडियो 1 बाय 1 करके आप ज़रूर देखिए। पहले अच्छी तरह से पढ़िए कि स्वर क्या है, मैंने सिखाया आपको स्वर क्या है, स्वर कुल कितने हैं और कितने उपयोगिता में लिए जाते हैं, अयोग वाह स्वर कौन से हैं,
ये हमने बताया उस स्वरों की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है, वो चिन्ह स्वर के किस तरह से लिखे जाते हैं, किसको मात्रा बोलते हैं, वो हमने आपको सिखाया। उसके बाद दीर्घ और ह्रस्व, ये कौन से स्वर होते हैं, वो कौन सी मात्रा होती है दीर्घ और ह्रस्व स्वर की, वो भी मैंने आपको पढ़ाई। उसके बाद मैंने व्यंजन सिखाया आपको, बहुत सारे वर्गीय व्यंजन सिखाए, उसके नाम है अलग अलग से, वो क्यों है ये भी मैंने सिखाया। उसके बाद मैंने कुछ अंतस्थ, ऊष्म व आयन संयुक्त, ये 3 वर्ण अलग से हमने सिखाया आपको। तो इस तरह से व्यंजन मैंने पूरा आपको डीपली सिखाया है, बहुत अच्छा ज्ञान देने की कोशिश की। उसके बाद मैंने क्या पंचाक्षर भी सिखाया, पंचाक्षर क्या होता है, उसका उपयोग किस तरह से बिंदु स्वरूप किया जाता है पंचाक्षर का, वो भी मैंने बताया, क्योंकि उसका असर नासिका से होता है। जो व्यंजन में से जो पंचाक्षर है, 5 अक्षर है, जो हर एक वर्ण के लास्ट में पाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो उसको पंचाक्षर कहते हैं, मैंने बताया। और पंचाक्षर नासिका से उच्चारण होने की वजह से उसको बिंदु के स्वरूप लिखाया जाना चाहिए, ये भी मैंने आपको सिखाया। उसके बाद मैंने ड और ढ, जो वर्णमाला से आगत वर्ण क्या है, ड और ढ, जो बिंदु है उसके नीचे, वो भी मैंने आपको सिखाया। और उसके बाद मैंने आगत मानक वर्ण भी आपको सिखाया, जो क, ख, ग, ज, फ। ये क्या होता है, कहाँ कहाँ ये बिंदु लगाया जाता है, नुक्ता लगाया जाता है, नुक्ता किसको बोलते हैं, ये मैंने सिखाया आपको। और उसके उदाहरण इस सेशन में मैंने आपको समझाया है। हो सकता है कि जब हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं, उसका जो मूल है, जो अभ्यास है, मूल अभ्यास जो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की हमारे इस सारे स्कूल के वीडियो में से, तो मुझे पता है मेरे सब स्टूडेंट्स, मेरे सब विद्यार्थी को ये बहुत समझ में आ जाएगा। बहुत ही गाढ़ा अभ्यास करने की हमने कोशिश की है, जो ज़रूरी है। जब हम कुछ ऐसी चीज़ सीखते हैं तो परिपूर्ण ज्ञान हम लेते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो मैंने ये परिपूर्ण ज्ञान देने की आपको कोशिश की है, जिसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत होती है। ऊपरी शिक्षा को कोई फायदा नहीं है। अच्छा ज्ञान ही हमें आगे लेके जाएगा, अच्छा ज्ञान ही बच्चों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दे पाएगा। तो मुझे आशा है कि जब ये सब वर्ण व्यंजन सब मैंने जो पढ़ाया है आपको, तो आप बार बार ये वीडियो देखेंगे, उसकी थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर आप कुछ लिखिए। मैंने जैसे बोला कुछ नाम लिखना स्टार्ट कर दो, तो अपने आप दीर्घ, ह्रस्व, बिंदु सब आपको समझ में आ जाएगा। व्याकरण यही खत्म नहीं होता है, व्याकरण को हमें आगे जाके सीखना है। चंद्र बिंदु भी, ये बिंदु तो हमने सीख लिया जिसको मुक्ता बोलते हैं, और अम के लिए, अनुस्वार के लिए, तो वो भी मैंने सिखाया। लेकिन चंद्र बिंदु और भी है, संयुक्त अक्षर ये भी है। व्याकरण अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से व्याकरण का ज्ञान देने के लिए। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। पढ़िए, लिखिए अच्छी तरह से और आगे बढ़िए। थैंक यू।